हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो वो अनाज हैं जो रात मैंने भिगोए थे, अब इनको मैं चलनी में पसा कर रख दूँगी। और आ गई थी मैं नहाकर। सुबह के सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा, कपड़े भी धुल गए थे। और सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सड़क इतनी ज़्यादा भरी हुई चल रही थी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। लग रहा था आज पूजा करने कैसे जाएंगे, पर 10 बजे तक बारिश रुक गई थी। तो ये 5 तरह के अनाज हैं जिनको मैं बायने की थाली में लगा लूँगी। एक थाली बायने की लगेगी और एक मंदिर की थाली लगेगी जहाँ पूजा करने जाएंगे अभी। तो 5 तरह का अनाज मैंने लगा लिए हैं। अलग अलग लगा लेती हूँ, मिक्स हो जाते हैं तो फिर जिसको देती हूँ उसको बनाने में दिक्कत होती है। और चल्ली में पसा कर रख दिए थे, इससे इनका पानी अच्छी तरह से निचुड़ गया है। और सावन का महीना आते ही त्योहार शुरू हो जाते हैं और दिवाली के बाद तक त्योहार चलते हैं। जब तक जेठानी एकादशी हो जाती तब तक लगातार त्योहार पड़ते ही रहते हैं। और तैयार हो गई है मेरी बायने की थाली। 5 तरह के अनाज रख लिए हैं, लड्डू रख लिए हैं। तो और रुपए रखे जाएंगे, जब मंदिर से आऊँगी तभी बायना काढ़ूँगी, उसके बाद तभी रुपए रखूँगी इसके ऊपर। और इधर मेरी मंदिर जाने की भी थाली लग गई है। तो इसमें मैंने 5 तरह के अनाज रख लिए। एक पूरा हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज है भैया पंचमी, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। सारी तैयारी हो गई है, बस अभी निकल जा रही हूँ। थोड़ी दूर में ही मंदिर है, उसमें जाऊँगी। रोज़ वाले मंदिर तो आई थी मैं। तो आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। ये बरगद का पेड़ है, यहीं पे बड़मावस की भी पूजा होती है और भैया पंचमी की पूजा भी यहीं पर होती है। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रही थी बारिश की वजह से, और यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है वैसे तो, पर पता नहीं आज लोग कम आए थे या मैं थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि बारिश रुके भी आधा घंटा हो गया था। उसके बाद में पास वाले मंदिर चली गई थी, रोज़ वाले मंदिर, तो फिर थोड़ी देर हो गई थी आने में मुझे भी। और यहाँ पर 5 तरह के अनाज चढ़ते हैं, एक पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू और एक बान का टुकड़ा चढ़ता है। पर बान का टुकड़ा तब मिलता नहीं है, इसीलिए सुतली का ही चढ़ा देते हैं। और एक पुरानी चिट्ठी चढ़ाई जाती, तब पुरानी चिट्ठियाँ भी नहीं होती हैं, तो एक कागज़ पे ही भगवान जी का नाम लिखकर इसको चढ़ा देते हैं। और दूध वगैरह जो ये सब सामान चढ़ता है, पैसे। तो मैंने कर ली थी पूजा। वो मंदिर के बाहर पेड़ है, अरे मंदिर के अंदर आ गई थी भगवान जी की पूजा करने के लिए। उसके बाद आ गई थी मैं घर। तो घर पर आके मैंने सबसे पहले बायना काढ़ा है, तो काढ़ लेती हूँ बायना। बायना काढ़ने के बाद मैंने नाश्ता कर लिया था, वही जो पूड़ियाँ कल बना के रखी थी आज वही खाई जाएंगी। और ये पूजा भाइयों के लिए होती है, इसलिए बहनें ताज़ा खाना नहीं खाती हैं, बासी रखा हुआ खाना खाती हैं। तो ये पूजा लड़कियां भी करती हैं, नंदिनी ने भी पूजा करी थी। उसके बाद में जो कपड़े धो गई थी, सुखाए नहीं थे, तो वो कपड़े भी सुखा रही थी। उसके बाद मैंने उस दिन कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, ये अगले दिन का वीडियो है, मॉर्निंग का। क्योंकि उस दिन खाना वगैरह भी बनना नहीं था, कपड़े भी धुल चुके थे, सारा काम तो हो ही चुका था, इसलिए उस दिन कोई काम ही ऐसा नहीं हुआ जिसकी वीडियो बनाती मैं। तो ये अगले दिन की क्लिप है मॉर्निंग की। कपड़े धुल गए हैं और देखिए नंदिनी ने सूखे हुए कपड़े भी यहीं डाल दिए। तो मैं नंदिनी से कही थी, बेटा ये तो गीले कपड़े हैं, तुम सूखे क्यों डाल रही हो? तो बोली, मैं समझी मम्मी ये आपने सूखे ही तय करने के लिए रखे हैं, कपड़े कल के हैं जो सूख गए थे, रात भर पंखे में डाल दिए थे, वरना आजकल कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं। कपड़ा सुखाने के बाद आ गई थी मंदिर में, तो पंखा हटा दूँगी कि निकलने में दिक्कत होती है, और भगवान जी को जगा दूँगी। उसके बाद भगवान जी को भी नहला दूँगी। तो मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि नंदिनी के पापा को भी जाने की जल्दी हो रही थी, टाइम हो गया था। तो उनके लिए बना रही थी सब्ज़ी पराठा। तो मैं शिमला मिर्च बना रही थी बगैर आलू के ही। तो इसको काट के ऐसे हींग, जीरे, हल्दी, मिर्च से छौंक दूँगी, सौंफ, धनिया और खटाई भी डालूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी, आलू नहीं डालूँगी, बगैर आलू के ही बनाऊँगी। और नंदिनी के लिए भी बनाने हैं नाश्ते में जब, क्योंकि वो कह रही मम्मी मैं अभी पराठा नहीं खाऊँगी, मेरे लिए नाश्ता ही बनाओ। और इनके पापा तो नाश्ता करते नहीं हैं, इसलिए मैंने पहले उनके लिए सब्ज़ी पराठा बना दिया। तो बन गई हैं उनके लिए शिमला मिर्च, सेक दूंगी पराठा। आटा भी लगा लिया है मैंने। थोड़ी शिमला मिर्च बचा ली थी मैंने कि जब वो मैं डाल दूंगी, क्योंकि नंदिनी को शिमला मिर्च बहुत पसंद है, किसी भी चीज़ में डाल दो वो बड़े मन से खा लेती है, तो थोड़ी सी मैंने बचा ली थी। और ये चने हैं जो कल भिगोए थे, तो एक चीज़ एक्स्ट्रा भिगोते हैं जो घर पर बनाई जाती है अगले दिन, तो वो भी उबलने रख दे रही थी, क्योंकि इनको लंच में बना लूँगी छोले चावल। अभी तो नाश्ता बन गया था, पराठा भी बन गया था, तो इनको भी उबलने के रख दूँगी। सारे मसाले डाल दूँगी इनमें, खड़े मसाले थोड़े थोड़े से, थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल देती हूँ जिससे कलर अच्छा आ जाता है, और नमक डालकर
इसको उबलने के लिए रख दूँगी। छोले उबाल के रख दूँगी तो दोपहर में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कोई और काम करना होगा तो वो भी कर लूँगी, वरना तो लगता है कि पहले चल के उबलने वाली चीज़ रखो, क्योंकि ऐसी चीज़ों में टाइम लगता है। हल्की गैस पे उबलती हैं तो अच्छे से उबल जाती हैं, तेज़ गैस पे उबालो तो जल्दी जल्दी सीटियाँ आती हैं, तो जल्दी चीज़ पकती नहीं है। थोड़ी चीज़ होती है तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो डाल दूँगी थोड़ा सा सोडा, पकने के लिए इनको रख दूँगी उबलने के लिए। उसके बाद जो शिमला मिर्च मैंने सब्ज़ी के लिए काटी थी वो थोड़ा बड़ी बड़ी काटी थी, तो जब वो के लिए थोड़ा सा महीन कर लिया था सब्ज़ी को, शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च भी बन गई है। अब सेक दूँगी इनके लिए पराठा। इनके पापा मंदिर होकर आ गए थे। वैसे तो हम दोनों लोग साथ में जाते हैं, पर आज साथ में नहीं गई थी। मैंने कहा मैं नंदिनी के साथ चले जाऊँगी, आप चले जाओ, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। क्योंकि कितना भी जल्दी जल्दी कर लो लेकिन लास्ट में आके देर हो ही जाती है। तो उनके लिए सेक दूँगी पराठा। सबसे पहले तो मैं गाय का पराठा निकालती हूँ। सुबह पराठा बनने से एक ये भी आराम है कि सुबह सुबह गाय का भी निकल जाता है, नहीं तो फिर दोपहर में बनाओ तो फिर निकाल तो देती हूँ, लेकिन सबसे पहले सुबह का अच्छा रहता है कि सुबह सुबह निकल जाता है। और भगवान जी की थाली भी लगा कर रख दी है, और उसके बाद गाय का पराठा निकाल दिया। अब इनके लिए भी प्लेट लगा दूँगी, क्योंकि ये भी कह रहे हैं जल्दी दे दो, नहीं तो फिर मुझे देर हो जाएगी। तो लगा दी इनकी प्लेट। उसके बाद आ गई थी मैं जबे बनाने के लिए। मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी, पर मैंने नंदिनी से कहा जबे बनाकर रख देती हूँ, सिम गैस पे बनते रहेंगे, तब तक अपने लोग मंदिर होकर आ जाएंगे। क्योंकि मंदिर पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है मंदिर में। तो फिर मैं छौंक रही थी जबे। राई डाल दी है मैंने तेल में, और आलू डाल दूँगी थोड़े से, और शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ी सी मटर डालकर जबे भी छौंक दूँगी। तो आलू और शिमला मिर्च पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी, गल जाएंगे। उसके बाद टमाटर डाल दूँगी, और मटर रखी हुई थी तो मैंने कहा थोड़ी सी मटर भी डाल दूँ, होती है तो डाल देती हूँ, क्योंकि वह नंदिनी को पसंद है मटर। तो घर पे रखी हुई थी, कल पुलाव के लिए मंगाई थी, वही मटर रखी हुई थी, तो उसको भी डाल दिया है मैंने। और जबे भी निकाल लिए हैं। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, सब्जियां अच्छे से गल जाएँ। और डाल दूँगी मसाले। मसाले वही पड़ेंगे, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला। तो मंदिर गए थे हम लोग, मंदिर से वापस आ गई थी, मैं नाश्ता कर रही थी, और जबे भी सिम गैस पे बनने रख गई थी, तो जबे भी बनकर तैयार हो गए थे उतनी देर में। और क्योंकि मंदिर पास में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी सी कसर रह गई थी, जब हम वो आने के बाद ठीक कर ली थी। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद बैठ गई थी मैं बैग सिलने के लिए। एक दिन मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मैं कुर्ते को उधेड़ रही थी, तो वो उस दिन उधेड़ लिया। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो आज मैंने कहा अभी थोड़ी देर का टाइम है दोपहर के खाना बनाने में, तो इसको मैं कटिंग करके रख देती हूँ। तो मैंने इसके कपड़ा काट लिया था, अस्तर भी काट लिया था, और फोम भी काट ली थी। और ये फोम मेरे गद्दे थे ना बेड के, उसके कवर उतर गए थे, बेकार हो गए थे। काफ़ी बार सिला पर रुक नहीं रहे थे, तो मैंने उनको हटा दिया था। तो इसमें अच्छी खासी फोम थी, तो मैंने इसको बैग में यूज कर लिया। पहले भी मैं 1-2 बैग इस फोम के बना चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे बैग बने थे उसके भी। तो मैंने इसको फेंका नहीं था, बस इसको हल्के से धोकर रख लिया था कि बैग बनाने के काम आएगी। तो 2 बैग तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, अब इस बैग को बना रही थी। तो मैं इसको कटिंग करके रख लूँगी। अभी टाइम मिला तो थोड़ा बहुत सिल लूँगी, नहीं तो फिर अगले दिन सिलूँगी। ये खाने का भी टाइम हो जाता है थोड़ी सी देर में दोपहर के। कटिंग करने के बाद आ गई थी मैं सिलाई करने के लिए। तो आज मशीन निकाल ली। मशीन काफ़ी दिनों के बाद निकाली है, तो ठीक से चल भी नहीं रही है, कहीं धागा तोड़ रही है, थोड़ा जाम हो रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो वैसे भी जाम हो जाती है चीज़ें। तो अब इस चल ही नहीं रही है, थोड़ी सिलाई भी सही नहीं है, तो इसको पहले सही करूँगी, इसमें तेल वगैरह डाल कर रखूँगी। तो एक हिस्सा बन गया था, तो उसको मैंने सिल दिया था और कटिंग कर रही थी। अब इसको हटा दूँगी, खाने का टाइम भी हो गया था, काटने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, और मशीन भी नहीं चल रही। मशीन चलती होती तो फिर फटाफट काम हो जाता है। तो इसमें मैं तेल डाल के रख दूँगी,
अभी नहीं बनाऊँगी, अब इसको कल ही बनाऊँगी, अब तो खाने का समय हो गया। और तेल डालकर इसको रख दूँगी, इससे अच्छी तरह से चलने लगे। बहुत टाइट भी चल रही थी और धागा भी तोड़ रही थी। तो सिलाई मशीन में मैंने तेल डालकर रख दिया था। उसके बाद आ गई थी किचन में, तो बना लूँगी छोले। छोले बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो मैंने तेल डाल दिया था कुकर में सरसों का, और उसमें डाल दिया था जीरा और टमाटर को अच्छी तरह से भून लिया था। सारे मसाले डाल दूँगी कि आजकल प्याज वगैरह तो पड़ती नहीं है, तो बस सादा सिंपल से ही बनाने हैं। सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, थोड़े से मसाले मैंने पहले भी डाल दिए थे उसमें। और सलाद के लिए खीरा काटा था, जब तक मसाला भुन रहा था तब तक मैंने सलाद भी लगा दिए टिफ़िन में पैक करने के लिए। और आम रखे हुए थे तो बच्चे खा नहीं रहे थे, लाओ मैंने कहा इसका मैंगो शेक बना दूँ। छोले मैंने डाल दिए थे कुकर में, छोले अच्छे से भुन जाएंगे तब इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। तब तक छोले भुन रहे थे तो मैंने कहा चलो तब तक मैंगो शेक ही बना के रख देती हूँ। तो छोले छौंक दिए थे, इसमें एक सीटी लगा लूँगी, तो मैंने दूसरी गैस पर रख दिया था। चावल भी बनने के लिए रख दिए थे और रोटियां भी सेक ली थी। तो मैंने जमा के रखा था कल दही, तो उसकी बनाऊँगी छाछ। छाछ में पुदीना डाल दूँगी। पुदीना की पत्तियाँ मैंने सुखा कर रख ली थी, पर अब बरसात के मौसम में थोड़ा सा नम हो गई हैं तो जल्दी से मैश नहीं होती, इसलिए तवा गर्म है, इस पर थोड़ी सी पत्तियाँ डाल दूँगी और उनका चूरा बना के फिर मट्ठा में डाल दूँगी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उनके दुकान के लिए भेज दूँगी। थोड़ा सा बर्फ़ डालूँगी क्योंकि ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। पानी नहीं डालूँगी जिससे कि बर्फ़ ही पिघल जाएगी तो थोड़ा पतला हो जाएगा अपने ही आप दही। उसके बाद जो मैंने मैंगो शेक के लिए आम काट के रखा था, तो उसका ही मैंगो शेक बना दूँगी। बच्चे पी लेंगे, मैं नहीं पीऊँगी, रवि नहीं पीऊँगी, हम लोग तो मट्ठा ही पियेंगे। और इन लोगों के लिए मैंगो शेक बना दिया। तो अक्षत तो सो रहे हैं, नंदिनी को जाकर दे दूँगी अभी। बच्चे पता नहीं क्यों आम नहीं खाना चाहते। मैंगो शेक बना कर दे दो तो पी लेंगे, पर आम खाने का हो तो नहीं खाना है। तो उनको मैंगो शेक ही जहाँ तक होता है बना कर दे देती हूँ, नहीं तो फिर आम भी ख़राब होने लगते हैं, नहीं खाते हैं तो फिर। तो ये देखिए पढ़ाई के साथ साथ इनकी मस्ती भी चल रही है। काफ़ी देर से काम कर रही हैं क्योंकि काम पीछे हो गया है, तो फ्रेंड से मंगाया है तो वही काम कर रही हैं और टीवी भी देखती जा रही हैं और काम भी करती जा रही हैं अपना। तो दोपहर का लंच हो गया था, हम लोगों ने भी खा लिया था, टिफ़िन भी चला गया था। उसके बाद आ गई थी मैं बर्तन धोने, तो बर्तन धो लूँगी और किचन भी साफ़ कर दूँगी। तो ये हो रहा है शाम का समय। तो उस दिन जो दही बल्ले बनाए थे वो ऐसे ही रखे थे, किसी ने नहीं खाए थे, तो आज उनको मैंने पानी में भिगो दिया था हींग डाल के और दही डाल के, और इस पर थोड़ी सी सौंठ जो पहले से बना रखी थी सौंठ, तो मैंने जीरा डाला है भुना हुआ, थोड़ी सी मिर्च, हल्का सा नमक डालकर बनाए हैं। दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए, और आप लोग भी आ जाइए।